तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का एक्सरसाइज 13.6। तो चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। इसमें फिर हम लोग को दे दिया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है उसमें 1 लीटर पानी होता है। तो ध्यान से देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल हम लोगों का बात कर रहा है, यानी सिलेंडर हम लोग सबसे पहले इस तरह से बना लेते हैं। तो ये हम लोग का एक सिलेंडर बन गया। अब इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्या दिया है कि इसका सर्कमफेरेंस दे दिया, यानी ये जो होता है ये पूरा हम लोगों का सर्कमफेरेंस होता है। तो ये सर्कमफेरेंस हम लोगों को कितना दिया है 132 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसका हाइट दे दिया है, यानी कि यहाँ से ले जाके यहाँ तक इसका जो हाइट होता है ये हम लोगों को बोल दिया है कि 25 सेंटीमीटर है। और अब हम लोगों को निकालना क्या है कि इसमें कितना पानी अट सकता है, यानी कि हम लोग को इसका वॉल्यूम निकालना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो है ये क्या है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर का वॉल्यूम हम लोगों को क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी कि इसका हम लोग पहले निकाल लेते हैं एरिया और उसको एच से यानी हाइट से डिवाइड गुना कर देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला हो गया। अब यानी कि इसमें हम लोग को एच तो पता है लेकिन आर नहीं पता है। तो हम लोग को यानी सबसे पहले यहाँ पर इस ये यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होता है ये फाइंड करना है। तो रेडियस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए हम लोग को सर्कमफेरेंस 132 सेंटीमीटर दिया है और सर्कमफेरेंस हम लोग को पता है कि क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो यानी कि बराबर में 132 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से इसको हम लोग काट लेते हैं। तो 2 से ये कितनी बार में कट जाएगा, तो 6 2 12 और 6 2 12। और पाई का क्या होता है 22/7 इंटू आर, उसके बाद आर बराबर 66 हो जाएगा। तो यहाँ से ये हम लोग का कितना बार में कट जाएगा 3 बार में, और ये 7 उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी 7 3 21 सेंटीमीटर। तो यानी कि हम लोग को रेडियस भी पता चल गया 21 सेंटीमीटर। तो अब बस वॉल्यूम निकाल देंगे, यानी 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी 21 इंटू 21 हो जाएगा, और इंटू एच यानी हाइट इसका कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो 7 से ये कट जाएगा 3 बार में। तो इसको गुना कर कर हम लोगों का आ जाएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हम लोग का इसका वॉल्यूम मिल गया है। लेकिन हम लोगों को इसमें लीटर में इसको चेंज करना है। तो यानी कि यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को लीटर में मिल जाएगा। तो 1000 से डिवाइड करने पर ये 3 पॉइंट पीछे आ जाएगा, यानी 1 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 34.65 लीटर। तो इतना इसका कैपेसिटी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। यानी कि ध्यान से देखिए हम लोग का एक सिलेंड्रिकल इस तरह का पाइप है और इसमें हम लोग को इनर और आउटर करके क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जो पाइप होता है वो किस टाइप में होता है, यानी एक तो सिलेंडर होगा और एक और इस तरह का सिलेंडर अंदर बना हुआ होगा, और फिर ये हम लोग का एक अंदर इस तरह का सिलेंडर बन गया। तो इस तरह का हम लोग का एक पाइप होता है। अब यानी कि ये जो अंदर से होता है ये पूरा खाली होता है, बस ये बाहर से इस तरह का पाइप रहता है प्लास्टिक का बना हुआ है। अब हम लोगों को इसका इनर और आउटर रेडियस दे दिया है। तो इनर रेडियस यानी यहाँ से ले जाके सेंटर से और यहाँ तक ये हम लोगों को इसका इनर रेडियस हो जाएगा, जो कि हम लोगों को 24 सेंटीमीटर दिया है। इसका रेडियस नहीं डायमीटर दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूरा हम लोग को 24 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इनर रेडियस देखें तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर हम लोग का इनर रेडियस होगा। तो इस इनर रेडियस को हम लोग क्या करते हैं कि R2 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ इसका जो एक्सटर्नल रेडियस है यानी जो आउटर रेडियस है, यानी यहाँ से ले जाके पूरा बाहर तक, तो ये हम लोग को कितना हो जाएगा। तो इसका डायमीटर हम लोग का कितना है, हम लोग का आउटर डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर। तो इसका आधा कर देंगे तो इसे हम लोग R1 मान लेते हैं, जो कि हम लोग का आउटर रेडियस होगा। तो ये हम लोग का कितना हो गया, इसका आधा यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए कि ये हम लोग का आउटर रेडियस हो गया है और ये इनर रेडियस। अब आगे क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, यानी कि इस पाइप का हम लोगों को लेंथ दे दिया है, जिसको हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोगों को कितना दे दिया है 35 सेंटीमीटर। अब उसके बाद बोला है कि फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर ऑफ वुड हैज़ ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। यानी कि अब हम लोग को इस पाइप का मास निकालना है। अब ध्यान से देखिए मास अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए इसमें वॉल्यूम जब भी इस तरह का इंटरनल और आउटर करके दे तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग जो इसका बाहर वाला है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई
पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हम लोग का आर कौन सा आ जाएगा, तो R1 आ जाएगा। तो यहाँ पर R1 का इस तरह से लिख लेते हैं और इसमें हम लोग घटा देंगे जो इंटरनल वॉल्यूम निकलेगा। तो इंटरनल वॉल्यूम के लिए हम लोग रेडियस कौन सा लेंगे, जो इंटरनल रेडियस है यानी कि R2। तो यहाँ पर पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू एच हो जाएगा। हाइट ध्यान से देखिए दोनों में सेम ही रहेगा। अब उसके बाद ध्यान से देखिए तो यहाँ पर हम लोग पाई और एच कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा R1 का स्क्वायर और माइनस R2 का स्क्वायर, और यहाँ पर इस तरह से एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, यानी कि हम लोग कॉमन ले लिए पाई और एच को दोनों से। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो 22/7 इंटू, और एच हम लोगों का कितना है 35 है, इंटू और R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, तो यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 से इसको काट सकते हैं 5 बार में, तो ये गुना होकर 110 हो जाएगा और इंटू, और ध्यान से देखिए जब ये हम लोगों को दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी कि इसको हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी करके लिख सकते हैं। ये आप लोगों को आइडेंटिटी पता होगा। तो यानी कि सबसे पहले एक बार इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर हम लोगों का कितना हो जाएगा 26 और इंटू, और एक बार घटा देंगे तो घटाने पर 2 आ जाएगा। तो इतना आया है। अब इसको हम लोग अभी गुना नहीं करते, अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इतना हम लोग का क्या आ गया है, सेंटीमीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम आ गया है। और यहाँ पर हम लोग को बोला है क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका हम लोग का मास कितना है 0.6 ग्राम है। तो इतना का हम लोग का कितना होगा, तो 110 इंटू 26 इंटू 2 का सेंटीमीटर क्यूब का अगर हम लोग मास निकालेंगे तो बस इसको इससे गुना कर देंगे। तो ये हम लोग का 110 इंटू 26 इंटू 2 इंटू 0.6 हो जाएगा। तो अब इन सबको गुना कर लेते हैं। तो इन सबको गुना करने पर हम लोग का आ जाएगा 3432, और ये हम लोग का ग्राम में आएगा क्योंकि यहाँ पर भी ग्राम में दिया हुआ था। तो इतना ग्राम हम लोग का इस पाइप का हम लोग का क्या निकल गया, मास। और इसको हम लोग चाहे तो केजी में भी चेंज कर सकते हैं, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 3.432 केजी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये इसका मास मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ये सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, यानी कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो कि अलग अलग 2 प्रकार का पैक है उसमें अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो है वो टिन कैन है विथ ए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विथ 4 सेंटीमीटर हैविंग ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक तो हम लोगों का इस तरह का क्यूब शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है, और इसका डायमेंशन हम लोगों को दे दिया है, यानी कि इसका लेंथ जो है वो हम लोगों को बोला है कि 5 सेंटीमीटर है। इसका जो ब्रेथ है वो हम लोगों का कितना है 4 सेंटीमीटर है, और इसका जो हाइट है वो हम लोगों का 15 सेंटीमीटर है। और उसके बाद बोल रहा है कि दूसरा जो पैक है वो क्या है, एक सिलेंडर शेप में है विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, यानी कि इस तरह का हम लोग का एक पैक है, और इसमें हम लोग को इसका जो है डायमीटर दे दिया है। तो डायमीटर का हम लोग आधा कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह से रेडियस लिख लेते हैं 7/2 सेंटीमीटर। ये हम लोग का इसका रेडियस है, और बोल रहा है कि एंड हाइट 10 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है वो हम लोग को कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग को बोल रहा है कि विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। अब यानी कि बोल रहा है कि दोनों का कैपेसिटी कितना है वो हम लोग को फाइंड करना है, और इसमें फिर बताना है कि दोनों में से किसमें ज़्यादा कैपेसिटी, यानी किसमें ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक अटेगा और कितना ज़्यादा अटेगा वो भी बताना है। तो यानी दोनों का हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग वॉल्यूम 1 देखते हैं जो कि इसका वॉल्यूम है, यानी इस क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी तीनों को गुना कर देंगे तो ये 5 इंटू 4 इंटू 15 हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा 5 4 20 और 15 20 15 2 30, यानी 300 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। और उसके बाद फिर वॉल्यूम 2 देखते हैं, यानी कि इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम हम लोगों का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 22/7 इंटू और आर स्क्वायर, यानी कि 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा क्योंकि रेडियस हम लोग का 7/2 है, और इंटू एच, यानी कि इसका हाइट कितना है 10 है। तो यहाँ से 2 से इसको काट सकते हैं 11 बार में, फिर 7 से 7 भी कट जाएगा, और उसके बाद 2 से इसको काट सकते हैं 5 बार में, और फिर इन सबको गुना कर लेंगे तो ये हम लोग का 7 5 35, और उसका 35 इंटू 11 कर देंगे, यानी कि ये हम लोग का आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम लोगों को दोनों का हम लोगों को वॉल्यूम मिल गया, यानी यही हम लोगों का कैपेसिटी भी हुआ। अब हम लोगों को बताना क्या था कि कौन सा किसमें ज़्यादा कैपेसिटी है। तो हम लोगों को दिख रहा है कि इसमें 300 है, इसमें 385 है, यानी कि ये जो सिलेंड्रिकल वाला होगा इसका ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा कि सिलेंडर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, और कितना से है तो 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है, तो बाई 85 सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड, यानी कि अब हम लोगों को ये दो चीज़ फाइंड करना है। तो यानी कि सबसे पहले इसमें हम लोगों को दिया क्या है लेटरल सरफेस एरिया एक सिलेंडर का, जो कि हम लोगों का क्या दे दिया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें हम लोग को इसका हाइट भी दे दिया, यानी एच हम लोगों को दे दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। अब पहला में हम लोगों से पूछ रहा है रेडियस, यानी आर पूछ रहा है। तो
तो ध्यान से देखिए LSA का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh होता है और यहाँ पर बराबर में आ जाएगा 94.2। अब हम लोगों को यहाँ पर h तो पता ही है, तो r हम लोग बस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू r इंटू h हम लोग का 5 है, तो इस तरह से 5 रख देंगे और बराबर फिर उसके बाद आ जाएगा 94.2। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है कि पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 लेना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको काट के यहाँ पर 3.14 गुना में लिख लेते हैं। तो यानी कि ये हम लोग का पाई का वैल्यू हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए 3.14 से जो है 94.2 जो है वो 30 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से 30 बार में काट लिए और उसके बाद ये हम लोग का 5 2 10 हो जाएगा, यानी 10r बराबर कितना आ गया है 30। और उस तरह से फिर 0 से 0 कट जाएगा तो r बराबर 3 आ जाएगा, यानी 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस निकल गया है। अब हम लोगों को दूसरा में बोल रहा है कि इट्स वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है πr²h। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 22/7 इंटू और r हम लोगों को अभी मिला है तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा और इंटू h हम लोगों का कितना है 5 है। अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करके आप लोगों का आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हम लोग का इस तरह से दोनों बन गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें है कि इट कॉस्ट 2200 रुपीज टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर क्यूब फाइंड। यानी कि ध्यान से देखिए इसमें क्या बोला है कि हम लोगों को टोटल जो कॉस्ट पड़ा है वो हम लोगों को दे दिया है कि इसमें इसका जो सिलेंड्रिकल एक वेसल था उसका इनर कर्व सरफेस एरिया, यानी इस तरह से हम लोग एक अगर सिलेंडर बनाए तो इसका जो इनर कर्व सरफेस एरिया होगा, तो ध्यान से देखिए इसका जो इनर कर्व सरफेस एरिया होगा या फिर आउटर कर्व सरफेस एरिया बोले, वो दोनों एक ही चीज होगा। तो वो दोनों क्योंकि बराबर होता है तो यानी इसका LSA हम लोगों को बोल दिया है कि इस LSA को, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है उसको हम लोग को पेंट करने में टोटल कॉस्ट कितना पड़ा है ₹2200। अब उसके बाद हम लोगों को रेट भी दे दिया, यानी कि इसका जो रेट है वो बोल दिया है कि पर मीटर क्यूब को हम लोगों को जो पेंट करने के लिए कितना रुपया लग रहा था ₹20। तो इतना 20 रुपया इसका रेट दे दिया है। अब पहला में हम लोगों से पूछ रहा है कि इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल, यानी कि ये LSA को हम लोगों को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए कॉस्ट इतना है और यहाँ पर रेट इतना है। तो अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कि इसको पेंट आखिर कितना एरिया हुआ है। यानी LSA को फाइंड करने के लिए हम लोग पहला में कुछ नहीं करेंगे, बस इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से ये हो जाएगा और ये हम लोग का 110 आ जाएगा, यानी 110 मीटर स्क्वायर इतना हम लोग का इसका LSA आ जाएगा। यानी ये जो सरफेस एरिया है इसका इनर कर्व सरफेस एरिया वो हम लोग को मिल गया है। अब दूसरा हम बोल रहे हैं रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि ये जो बेस है इसका रेडियस निकालना है। तो ध्यान से देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग को LSA मिल गया है और LSA का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh होता है और बराबर में आ जाएगा 110। अब यहाँ पे हम लोग को h पता है, बस r नहीं पता है। तो यानी r को हम लोग फाइंड कर सकते हैं इससे। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू और इसके बाद r को हम लोग इसी तरह से लिख देंगे क्योंकि नहीं पता है। और h हम लोगों को क्वेश्चन में दे दिया था कि इसका हाइट जो है वो कितना है 10 मीटर है, तो 10 लिख देंगे और फिर ये बराबर में आ जाएगा 110। तो यहाँ से अब अगर हम लोग देखें तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 से ये 2 बार में कट जाएगा। तो यानी कि ये हम लोगों का 2 2 4 आ जाएगा, यानी r बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा 7/4। यानी ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा और ये 2 2 4 नीचे आ जाएगा। और इसको हम लोग चाहे तो फिर पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस तरह से सेंटीमीटर में लिख देते हैं। पॉइंट में से आप लोगों का आ जाएगा 1.75 मीटर। एक मिनट, यहाँ भी मीटर होगा क्योंकि मीटर में तो सब चीज़ है। तो ये हम लोग को दूसरा भी बन गया। अब तीसरा में ध्यान से देखिए क्या बोला है कि कैपेसिटी ऑफ द वेसल निकालने। तो कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h, यानी कि 22/7 इंटू और r का स्क्वायर यानी कि हम लोग का 7/4 इंटू 7/4 हो जाएगा और इंटू h हम लोगों का हाइट कितना है 10 है। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो 7 से 7 कट जाएगा और उसके बाद इन सब को सॉल्व करके आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब। तो ये हम लोग का इस तरह से कैपेसिटी मिल गया। लेकिन किताब में जो है ये किलो लीटर में है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए इतना मीटर क्यूब मिला है और आप लोगों को पता है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो कितना होता है 1000 लीटर के बराबर होता है। और ध्यान से देखिए 1000 लीटर जो है उसको हम लोग किलो लीटर भी बोल सकते हैं क्योंकि किलो का मतलब ही 1000 होता है। यानी 1 मीटर क्यूब बराबर हम लोग का 1 किलो लीटर हो जाएगा और किलो लीटर मतलब ये दोनों 1 1 है यानी बराबर है। यानी इतना मीटर जो है क्यूब जो है उसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 96.25 किलो लीटर भी होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको किलो लीटर में भी चेंज कर सकते हैं।
तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। यानी कि हम लोग को वॉल्यूम दे दिया है, एक सिलेंड्रिकल वेसल है उसका हम लोग को वॉल्यूम यानी कैपेसिटी जो है वो दे दिया है कितना 15.4 लीटर। और उसके बाद हम लोगों को इसमें क्या दे दिया है हाइट, और हाइट हम लोगों को कितना दे दिया है 1 मीटर। और अब बोल रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। यानी कि ये जो हम लोग का इस तरह का सिलेंड्रिकल वेसल है इसको बनाने में हम लोगों को टोटल कितना स्क्वायर मीटर ऑफ शीट लगेगा, यानी मेटल का शीट का हम लोग को बस एरिया निकालना है, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोग को आर फाइंड करना पड़ेगा। तो आर हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बराबर में हम लोग को 15.4 लीटर दिया हुआ है। ध्यान से देखिए ये जो है ये हम लोग का लीटर में दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यानी कि ये अब हम लोग का मीटर क्यूब में चेंज हो गया है। अब बस वैल्यू रख देते तो ये 22/7 हो जाएगा इंटू, और आर स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे इंटू, एच हम लोग को 1 दिया हुआ है, और बराबर ये हम लोग का हो जाएगा 15.4 बाय, और उसके बाद ये हम लोग का 1000 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसको उड़ा देते हैं, तो ये हम लोग का बटा में 10 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से 22 से इसको हम लोग काट सकते हैं कितना बार में 7 बार में, यानी ये आर स्क्वायर बराबर हम लोग का कितना आ जाएगा, तो ये जो 7 है ये भी ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, यानी 7 × 7 बाय, और यहाँ पर नीचे हम लोग का 4 जीरो इस तरह से आ गया है। अब यहाँ पे ये स्क्वायर है तो उधर साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी आर बराबर हम लोग का क्या आ गया 7 × 7 बाय, और यहाँ पर 4 इस तरह से जीरो, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि 2 जोड़ा निकलने पर बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ 7 7 का जोड़ा निकला तो 7 बाहर आ गया, और बटा, और यहाँ पर भी ध्यान से देखिए कि ये 100 × 100 हो जाएगा, तो यानी 100 बाहर आ जाएगा। तो इतना हम लोग का 7/100 क्या आ गया मीटर में इसका रेडियस निकल गया। अब इसके बाद हम लोग को निकालना क्या है टोटल सरफेस एरिया इसका। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग का होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। तो यहाँ पर हम लोग बस वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर हम लोगों को कितना मिला है 7/100, और उसके बाद आर प्लस एच यानी कि 7/100 और प्लस एच हम लोग का कितना है 1 है। अब इसको ध्यान से देखिए 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर हम लोग का आ गया 44/100 और इंटू, और इसको हम लोग करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और उसके बाद 100 + 7 यानी 107 हो गया, और बटा एलसीएम हम लोग 100 लिए तो ये आ गया। और इसको हम लोग फिर सॉल्व कर देंगे तो इसको गुना कर आप लोगों का आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो इतना हम लोगों का मेटल सीट का जरूरत पड़ेगा इसको बनाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ए लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विथ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। यानी कि एक पेंसिल इस का बात कर रहा है। तो ध्यान से देखिए इस तरह का एक हम लोगों का पेंसिल है जो कि सिलेंडर शेप में है, और बोल रहा है कि इसमें हम लोगों का एक अंदर में ग्रेफाइट इस तरह से रहता है। तो यानी कि एक और इस तरह का अंदर में एक सिलेंडर बना हुआ होगा जो कि ग्रेफाइट का होगा, और बाहर हम लोगों का इस तरह से वुड होगा। अब बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 मिलीमीटर, यानी इसका जो डायमीटर है इस पूरे पेंसिल का, यानी कि यहाँ से ले जाके पूरा लास्ट तक का जो हम लोगों का डायमीटर है ये पूरा, ये हम लोगों को कितना दे दिया है 7 मिलीमीटर। और उसके बाद फिर बोल रहा है कि एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर, यानी कि यहाँ से ये जो ग्रेफाइट है इसका डायमीटर हम लोगों का दे दिया है कितना 1 मिलीमीटर। और अब उसके बाद बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि इस पेंसिल का हम लोग का लेंथ दे दिया जिसको हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं। तो एच हम लोगों को दे दिया है कितना 14 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम लोगों को निकालना क्या है इसमें कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड डेट ऑफ द ग्रेफाइट, यानी कि ये जो वुड है इसका वॉल्यूम निकालना है और अंदर जो ग्रेफाइट है उसका वॉल्यूम हम लोगों को निकालना है। तो ध्यान से देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस ग्रेफाइट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम 1 करके इस तरह से लिख देते हैं। तो ये वॉल्यूम ग्रेफाइट का निकाल रहे हैं, तो ग्रेफाइट का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू हम लोग इस तरह से 22/7 लेते हैं इंटू, और आर जो है वो क्या है, तो यहाँ पर 1 मिलीमीटर इसका डायमीटर है, तो इसका हम लोग आधा कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा। तो यानी ये 1/2 हो जाएगा इंटू 1/2 आर स्क्वायर हो गया इंटू एच। तो ध्यान से देखिए ये एच हम लोग का सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग मिलीमीटर में चेंज कर देंगे तो ये 140 हो जाएगा। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 110 मिलीमीटर क्यूब, क्योंकि हम लोग सारा को मिलीमीटर में चेंज कर दिए तो मिलीमीटर क्यूब में आ जाएगा। यानी ये जो ग्रेफाइट था इसका हम लोगों को वॉल्यूम मिल गया कितना 110 मिलीमीटर क्यूब, और इसको हम लोग चाहे तो सेंटीमीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो यानी कि यहाँ पर क्यूब हो रहा है, तो यानी कि 3 हम लोगों को पॉइंट पीछे जाना पड़ेगा। तो 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, ये हम लोग का सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया इसका।
अब उसके बाद वॉल्यूम 2 करके निकालते हैं कि ये जो वुड होगा इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो वुड होगा इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस टोटल का वॉल्यूम निकाल के उसमें ये जो ग्रेफाइट वाला है उसको माइनस कर देंगे, तब हम लोग को इसका वॉल्यूम मिल जाएगा, यानी सिर्फ इस वुड का जो कि बाहर से है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे कैपिटल आर इस तरह से लिख देते हैं, इसका आर स्क्वायर एच हो जाएगा, यानी ये कैपिटल आर कुछ नहीं बल्कि आउटर रेडियस हो गया, यानी टोटल जो रेडियस था, यानी टोटल हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए टोटल रेडियस लेना पड़ेगा, और इसमें हम लोग माइनस कर देंगे V1 को, यानी ये जो हम लोग वॉल्यूम निकाले ग्रेफाइट का उसको, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 22/7 इंटू, और उसके बाद ये 7 हम लोग का पूरा डायमीटर था तो इसको 7/2 लिख देंगे, 7/2 इंटू एच हम लोगों का दोनों में सेम रहेगा, इसमें भी 140 लिए थे तो इसमें भी 140 ही लेंगे, और माइनस कर देंगे इसमें 0.11। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और 2 से इसको हम लोग काट सकते हैं 7 बार में, यानी 70 हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया 7 7 जा 49, ये हम लोग का हो गया 49, और उसके बाद फिर इसमें 49 इंटू 11 भी है, तो 49 इंटू 11 कर लेंगे, तो 9 9 4 13, एक बचा 539, यानी 5390, क्योंकि यहाँ एक जीरो भी है, तो इतना हम लोग का, ध्यान से देखिए, ये सेंटीमीटर, ये हम लोग का मिलीमीटर में आया है, यानी मिलीमीटर क्यूब, और माइनस ये हम लोग का 0.11 क्या चीज में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, तो यानी इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं, यानी 3 पॉइंट पीछे आ जाएगा, यानी 5.39 हो जाएगा, और माइनस 0.11। तो अब इन दोनों को हम लोग घटा लेंगे, तो घटाने पर हम लोगों का कितना आ जाएगा, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम लोगों का वॉल्यूम ऑफ वुड मिल गया। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तो इसमें है कि ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, यानी कि एक सिलेंड्रिकल इस तरह का हम लोगों का बॉल है, यानी कटोरा है, और ये इसका हम लोगों को डायमीटर दे दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद बोल रहा है कि इफ़ द बॉल इज फिल्ड विथ ए सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसका हाइट हम लोगों को कितना दे दिया है, 4 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि हाउ मच सूप दी हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स, यानी कि बोल रहा है कि इसमें जितना भी सूप अटता है उतना हम लोगों को एक पेशेंट के लिए ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर 250 पेशेंट होगा तो हम लोगों को टोटल कितना सूप का ज़रूरत होगा, तो यानी कि हम लोगों को टोटल सूप का हम लोगों को इस तरह से देखना है कि कितना रिक्वायर्ड है, तो हम लोग इस तरह से लिख देते हैं कि सूप रिक्वायर्ड। तो ध्यान से देखिए, सूप हम लोगों को कितना चाहिए होगा, तो सबसे पहले तो हम लोगों को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, यानी जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही हम लोगों को सूप भी इसमें अटेगा, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, और ध्यान से देखिए 250 पेशेंट है तो 250 से बस गुना कर देंगे, यानी 250 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 इंटू, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 इंटू और आर स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए यहाँ 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर था, यानी 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, ये रेडियस आ गया, और इंटू, और एच हम लोगों को कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 2 2 जा 4, यानी ये पूरा कट गया, 7 से 7 कट गया, और फिर इसको गुना कर लेंगे, तो गुना कर कर आप लोगों का आ जाएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना हम लोग को सूप रिक्वायर्ड है, और इसको हम लोग चाहे तो लीटर में भी चेंज कर सकते हैं, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, तो यानी 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 38.5 लीटर। तो इतना सूप हम लोगों को चाहिए 250 पेशेंट के लिए। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होता है, तो अब मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। जय हिंद।